वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम इंडियन ज्योग्राफी जो कंपोनेंट है हमारा, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछा जाएगा, उसको कैसे तैयार करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडियन ज्योग्राफी में हमें थोड़े फैक्चुअल और लर्न करने वाली चीज़ें हैं जो मैप बेस्ड, जिसको मैंने लिखा है यहाँ पे, और कुछ कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे क्लाइमेटोलॉजी और एग्रीकल्चर वाले, ये ऑन द मोर कंसेप्चुअल साइड पे हैं। जो मैप बेस्ड चीज़ें हैं उनमें जैसे इंडिया एंड इट्स बाउंड्री, इंडिया का कौन सा रैंक है एरिया वाइज वर्ल्ड में, और इंडिया कौन सी कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है, सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री के साथ करता है, सबसे कम कौन सी कंट्री के साथ करता है, कौन सी स्टेट है इंडिया में जो सबसे ज़्यादा स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करती है, कौन सी स्टेट है इसके जो सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी स्टेट्स से पास होता है, जो ये ऐसी फैक्चुअल डिटेल्स हैं। और फिर फिजियोग्राफिक डिविजन्स जो हैं, हिमालयाज़, नॉर्थर्न प्लेन्स एंड सो ऑन, ये सब से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंपैरेटिवली जेकेएसएसबी में कंपेयर टू द कंसेप्चुअल पार्ट। इसीलिए हम प्रॉपर होलिस्टिक प्रिपरेशन करेंगे अपनी, हम दोनों चीज़ें पढ़ेंगे बट हम मोर एग्ज़ाम स्पेसिफिक पढ़ेंगे। और एक भी फैक्ट मैं आपका मिस नहीं होने दूंगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं लंबी वीडियोज़ अपलोड करूँ रोज़ या एवरी अल्टरनेट डे मैं एक वीडियो लेकर आऊँ ज्योग्राफी की, जिसमें मैं काफ़ी टॉपिक्स कवर करूँ और उनके बारे में सब डिटेल कवर करूँ। तो हम कैसे करेंगे, हम पढ़ेंगे सबसे पहले। तो इस चैनल पे मैं जो वीडियोस अपलोड करूँगा उसमें आपको सारे जो नोट्स आप देख के बना लेना, और एनसीईआरटीज़ अगर आपका मन होगा आप उसके बाद रीड कर लेना। एनसीईआरटीज़ को यू डोंट हैव टू क्रैम एवरीथिंग वर्ड बाय वर्ड, बट आप एक बार गो थ्रू कर लोगे तो इट विल बी हेल्पफुल। उसके बाद हम टॉपिकल एमसीक्यूज़ करेंगे। कोई भी टॉपिक ख़त्म होगा आई वुड सजेस्ट आप जाकर क्वेश्चन कर लो उसके। उसके बाद हम जब फाइनली सारा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, मॉक्स देंगे, उसमें भी हम ज्योग्राफी क्वेश्चन करेंगे या फिर ज्योग्राफी सेक्शन के मॉक्स देंगे अलग से। मैं एमसीक्यूज़ वाली वीडियोस भी लेकर आऊँगा और आपको टेलीग्राम चैनल पे भी क्वेश्चन बैंक्स वगैरह शेयर करता रहूँगा। तो कैसे हमें जाना चाहिए, सबसे पहले हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम इंडिया की जर्नी पढ़ेंगे ऑन जियोलॉजिकल टाइम स्केल कि गोंडवाना लैंड से पैंजिया से दो गोंडवाना एंड लोरेशिया बने, और फिर 150 मिलियन ईयर्स अगो ये टूटना शुरू हो गए एंड सो ऑन। और इंडिया जो है वो गोंडवाना का पार्ट था और उसके बाद वो टूट कर यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड करके हिमालयाज़ बने एंड एवरीथिंग। इंडिया की जर्नी पढ़ेंगे उस पर। फिर हम रॉक सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, इवन तो ये जेकेएसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल इसको सिर्फ आपको क्लासिफिकेशन ही देखनी है। अगर एमसीक्यू एक आ भी गया तो क्लासिफिकेशन से ही आएगा। उसके बाद हम फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में पढ़ेंगे सारी। उसके बाद हम जब फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में पढ़ रहे होंगे, हम हिमालयाज़ के बारे में प्रॉपरली पढ़ेंगे। नॉर्थ ईस्ट की हिल्स, पूर्वांचल, ट्रांस हिमालयाज़ सब कुछ कवर करेंगे, एक भी फैक्ट आपका बचेगा नहीं। उसके बाद हम नॉर्थर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे, फिर पेनिनसुलर माउंटेन्स के बारे में भी, सारे स्टेट में कितने माउंटेन्स हैं और कौन सी स्टेट में सबसे ऊंचा कौन सा है, वो सब भी हम पढ़ देंगे। वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, ये सब कवर करेंगे। फिर आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, नेम्स, चैनल्स कौन से हैं, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री, डंसन पैसेज, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर करेंगे। उसके बाद हम ड्रेनेज सिस्टम पे चलेंगे, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम, एरिड रिवर सिस्टम, और इसी में ही हम नर्मदा तापी भी पढ़ देंगे। फिर हम पेनिनसुलर रिवर्स पढ़ेंगे। ये गाइस मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है, 4 पेनिनसुलर जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उनकी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। आप जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा। उस वीडियो में मैंने जितनी लंबी वो वीडियो है उतने ही टाइम में मैंने आपको सब कुछ, उनकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, उनके ओरिजिन और वो कौन से सी में जा रही हैं, वो सब पढ़ा दिया है। उसके बाद हम स्मॉल इंपॉर्टेंट रिवर्स जो बच गई होंगी, ईस्ट और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, सिर्फ नर्मदा और तापी नहीं कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के नाम पे आपको सिर्फ 2 ही रिवर्स पता है, वो नहीं, हम सब पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, सारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स पढ़ेंगे कि आपको पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर और ऑप्शन में नर्मदा तापी है भी नहीं, आप स्टिल वो क्वेश्चन कर पाओ। इसके बाद आएगा क्लाइमेटोलॉजी, और क्लाइमेटोलॉजी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि जैसे मैंने देखा है यूट्यूब पे पढ़ाते हैं टीचर्स, और वो मोस्टली 5% ऑफ द स्टोरी बताते हैं कि जी इंडिया के इधर हाई प्रेशर बनता है इंडियन ओशन में और यहाँ पे लो प्रेशर बनता है तो यहाँ चला जाता है। देन यू शुड आस्क देम कि वो अफ्रीका में क्यों नहीं जाता, इधर भी तो लैंड पे लो प्रेशर बनेगा। तो हम प्रॉपरली कवर करेंगे क्लाइमेटोलॉजी को। हम
स्टार्टिंग वाली थियोरी जो एडमंड हेलीज थियोरी थी, फिर फ्लोरेंस कॉन्सेप्ट था, फिर कोटेश्वरम थियोरी आई थी जिसने बताया था कि इंडिया में क्यों आता है, तिब्बतन प्लेट्यू का क्या रोल है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स का क्या रोल है, और एल नीनो और ला नीना में वॉकर सेल का क्या रोल है, हम सब कवर करेंगे। आपको मॉनसून बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा मैं, क्लाइमेटोलॉजी इंडिया की इतने अच्छे से पढ़ा दूंगा कि आप सब क्वेश्चन कर लोगे। इसके बाद भी हम जो मॉनसून के बचे हुए कॉन्सेप्ट्स होंगे, जैसे इंडियन ओशन डायपोल, मैडन जूलियन ऑसिलेशन, स्यूडो मॉनसून, ये सब पढ़ेंगे। फिर हम लोकल विंड्स के बारे में भी पढ़ेंगे, नॉर वेस्टर्स, और कौन से शार्स होते हैं प्री मॉनसून में, जो किस चीज़ की कल्टीवेशन में वो हेल्पफुल होते हैं, और कौन सी स्टेट में होते हैं, वो सब चीज़ें जो भी बड़े से बड़ा छोटे से छोटा डिटेल जो है वो हम कवर करेंगे इस सीरीज़ में। उसके बाद हम अक्टूबर हीट के बारे में भी पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है, बहुत ईजी है। फिर नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कितने टाइप के फॉरेस्ट्स हैं, ट्रॉपिकल, एवरग्रीन, डेसिडुअस, ट्राई डेसिडुअस, मॉइस्ट डेसिडुअस, और सारे फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। और ये हम एनसीईआरटी से कवर करेंगे ये वाला टॉपिक, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया है ये टॉपिक, हम वहीं से पढ़ेंगे इसको। उसके बाद हम पढ़ेंगे सॉइल्स के बारे में, उनकी फॉर्मेशन, फैक्टर्स, प्रोफाइल, होराइजन, टाइप ऑफ सॉइल्स कितनी हैं, और उनकी क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, क्या फैक्ट्स हैं, किस चीज़ में वो एनरिच्ड होती हैं, और कौन से न्यूट्रिएंट में वो लैक करती हैं, कौन से मिनरल में वो लैक करती हैं, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम सॉइल्स की प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे, इरोजन, डिजर्टिफिकेशन, और फिर उसको कैसे मिटिगेट करना है, फार्मिंग टेक्निक्स, इरिगेशन एट्सेट्रा, ये सब पढ़ेंगे। हम प्रॉपरली पूरी ज्योग्राफी इतने अच्छे से पढ़ देंगे कि अगर आप सिर्फ मेरे नोट्स भी एट द एंड रीड करोगे तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। JKSSB जहाँ तक पूछ सकती है उससे ज़्यादा हम पढ़ देंगे, और मैं कोशिश करूँगा लंबी वीडियोस लेकर आऊँ, 1-2 घंटे की, या एक वीडियो होगी अगर 1-2 घंटे की, तो 8-10-12 वीडियो में मैं पूरी ज्योग्राफी अच्छे से कवर करा दूंगा कि किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, नॉट जस्ट JKSSB, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको बहुत हेल्पफुल होगी ये सीरीज़। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिए कि जब वीडियो है आपको पता चल जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी, प्रॉबेबली आज एक वीडियो अपलोड करूँ, फर्स्ट लेक्चर ज्योग्राफी का, जिसमें हम इंडिया एंड इट्स बाउंड्री के बारे में पढ़ेंगे, और सारी जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं सब कुछ पढ़ेंगे उसमें, और जियोलॉजिकल टाइम स्केल को भी कवर कर देंगे हम फर्स्ट के लेक्चर में। सी यू इन द नेक्स्ट वन।